हालेलुया। सभी को जय मसीह की। पहले इस बाबा की सच्चाई देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। साझा कराएंगे मीडिया के माध्यम से। आराम से भैया, आराम से भैया, आराम से। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ। सुनो, अच्छा एक मिनट, थक चुका हूँ, अकेले अकेले भागते भागते थक चुका हूँ। मुझे एक रहने का जगह चाहिए, लेकिन सिक्योर। अगर कोई संगठन मुझे आश्रय दे सकता है तो मैं अपना जिंदगी बचा पाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है भैया। हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी, कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। एक चीज बोलने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। थक चुका हूँ, अकेले अकेले भागते भागते थक चुका हूँ। मुझे एक रहने का जगह चाहिए, लेकिन सिक्योर। अगर कोई संगठन। हालेलुया। इसलिए हम किसी से नफरत नहीं करते, किसी सेलिब्रिटी से। वो कोई भी गलती करे, मैं कभी भी सुझाव नहीं देता इस पे केस कर दो, इस पे ऐसा। मुझे मालूम है इसने प्रभु से पंगा लिया, परमेश्वर अपने आप सीधा कर देगा इसे। मैंने भी लिया था। एक क्रिश्चियन घर नहीं आने चाहिए। हम हिंदू सिख लोग हैं, हमारे घर में एंटर नहीं करने चाहिए। गाली निकालूंगा मैं, क्योंकि मुझे ऐसा पता चला था कि ये लोग ऐसा ऐसा करते हैं कुछ जो मुझे पसंद नहीं आया, और मैं बहुत गुस्सा किया मैंने। और मैंने मंत्रों को ऑडियो चलती थी तब, ऑडियो में लगा के अपने कोठी पे लगा दिया था। 24 घंटे वो चलते थे। मैंने कहा इसको कोई हिलाएगा नहीं अब, और कोई जना चर्च नहीं जाएगा। घर सब जहां मैं बोलूंगा वहां जाएंगे। और ले गया वापिस, चर्च नहीं जाने दिया। लेकिन उसके बाद मुझे लेके आना पड़ा सबको चर्च में, जब मैं मेंटल हुआ तो। वो डॉक्टर्स, वो जगहें, वो चीजें जिन पे घमंड था, वो घमंड जब परमेश्वर ने चूर चूर करके मुझे धरती पे लाके खड़ा कर दिया, जब जीरो से भी माइनस में कर दिया, जब जीरो करके फिनिश करके खत्म कर दिया, सुसाइड करने वाला था वही व्यक्ति जिनको गालियां निकालता था, उन्हीं का चर्च देखा और बचाया गया। किससे पंगा लेंगे? परमेश्वर से। मैं लेके देख चुका हूं। उसके हाथों में पड़ना क्या है? भयानक बात है। आप कोई भी हो, उसके सामने कोई सेलिब्रिटी नहीं, आप उसको बेइज्जत करेंगे, वो आपकी पूरी तरह से छील उतार देगा। आप उसको हल्का सा टच करेंगे, बोलेगा कोई बात नहीं, चिंता मत कर। अब आप कोई भी व्यक्ति देख लो जिसने यीशु मसीह की बेइज्जती की हो, और आने वाले टाइम में आप उसकी लाइफ देख लो, आपको मजा आ जाएगा देखकर कि वाह परमेश्वर ने क्या किया है। हालेलुया। अब वो लोग जिनको मैं गाली निकालना चाहता था, उनके सामने हाथ जोड़ के बैठा था। करो जी प्रेयर। हाँ, सिर थल्ले कर लो जी, थल्ले बह जा लो जी। हाँ, अब क्या हुआ? परमेश्वर ने घमंड तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। क्योंकि हमारा गॉड ये कहता है कि मदिरा उनको दो जो नाश होने वाले। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। जैसे कि मैं प्रियजनों, आपने वीडियो क्लिप को देखा, कैसे इस महिला के ऊपर और ये प्रभु का दास पास्टर है, इसके ऊपर कैसे इन लोगों ने झूठा आरोप लगाया है, और ये कहते हैं कि धर्म परिवर्तन किया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धर्म परिवर्तन कैसे होता है। अब इनसे ये पूछना चाहिए कि धर्म क्या है, धर्म क्या है, हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है, सिख क्या है, कहाँ पर लिखा है, बता दो मुझे। अगर आप अपने बॉडी को चेक करें
और दूसरी बॉडी को चेक करना, तो मुझे बता दो कहाँ पर लिखा है। अगर इस बात पे तुम मुझे प्रूफ दे सकते हो तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ आपका धर्म बदल गया है। लेकिन परमेश्वर का नाम लेने से, प्रार्थना करने से अगर धर्म बदल जाता तो दुनिया में जो आप लोग प्रार्थना करते हो, मूर्ति के आगे जो बोल नहीं सकती, जो आप लोग उसके आगे झुकते हो, जो बलि चढ़ाते हो, जो आप इतना तंत्र मंत्र करते हो, तो वो बोल नहीं सकता। तो तुम सोचो तुम्हारा धर्म परिवर्तन कैसे बदल सकते हैं। हालेलुया। लेकिन आपको नहीं समझना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर इन चीज़ों को जानता है, परमेश्वर समझता है। लेकिन आप तो एक मूर्ख जैसे, इंसान जैसे काम करते हो। और मूर्ख को कभी समझाना बेवकूफ़ी है, और तुम मूर्ख हो, परमेश्वर के नाम मूर्ख हो। परमेश्वर क्रोध भड़क रहा है, तुम लोगों पे ऐसा जवाब मिलेगा ना भाई, सब आते पीते सब अलग हो जाएगा। लेकिन तुम जैसे गधे के बच्चे को परमेश्वर समझाना आता है, बैठना आता है उसके ऊपर। हालेलुया। लेकिन तुमको नहीं समझ में आएगा। तो जैसे कि तुम यीशु मसीह का विरोध कर रहे हो, धर्म पर परिवर्तन कर रहे हो कि ये कर दिया वो कर दिया, कि पैसे देते हो 25-25 लाख, ये दो पता ना कितने कितने बोलते हो। पैसे दे के होते तो ये लोग गरीब नहीं होते। अरे भाई हम गरीब नहीं होते, लोग गरीब नहीं होते। पैसे दे के कितने पैसे हमारे बैंक के खुल नहीं का हमारे पास हैं। आप ये ऐसे बोल रहे हो। आप पहले समझ लो बाइबल को। बाइबल किसी धर्म नहीं बदलती, जीवन बदलती है। अगर वो दुष्ट आत्मा से झगड़ा हुआ है, किसी बात से बीमारी है, अगर हम दुआ करेंगे तो परमेश्वर हमारी सुनता है, और सुनता है तो परमेश्वर काम भी करता है। लेकिन तुम जैसे मूर्ख को समझाना बेवकूफ़ी है। तुम तो कहते मूर्ख हो, पक्के मूर्ख, गधे हो गधे। मैं आपको कहता हूँ गधे हो आप, सही कहता हूँ मैं, क्योंकि आपको नहीं पता है, क्योंकि आप तो मुँह उठा के बोल देते हो। पहले आप खुद सोचो, जिस परमेश्वर को तुम मानते हो, मूर्ति को मानते हो, मूर्ति में कभी आवाज़ निकलती है? आप रात दिन जाते हो, जल चढ़ाते हो, आप कुछ पूजा पाठ करते हो, कभी आवाज़ निकलती है कि बेटे आज कल को वो मूर्ति के आगे तुम माथा मार के देखना किन के खून निकलेगा, मूर्ति के तुम्हारे हैं? बोलो, आपको जवाब नहीं आएगा। अब जितनी बातें कर रहे हो कि ये होगा, अरे हम कहते कुछ भी करो तुम अपने धर्म से, और जिसकी इच्छा है वो आ सकता है। जो प्रभु यीशु मसीह को मानेगा वो आएगा, जो नहीं मानेगा वो नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारे जैसे बोलने से, कुत्ते के भौंकने से हाथी नहीं रुकता है, ठीक है। मैं आपको बताऊँ कि परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर आत्मा से भरता है। परमेश्वर अपने लोगों को चंगा करता है, अपने लोगों के साथ है, अपने दासों के साथ है। वो हमेशा साथ था और रहेगा हमेशा। और उसके हाथों में उसकी पवित्रता ही है, उसके वचन में छुटकारा है। जो कि यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जी यीशु का नाम लेगा उद्धार पाएगा, जो नहीं लेगा वो उद्धार नहीं पाएगा। हालेलुया। आपको बताऊँ परमेश्वर आज भी जीवित है, और जीवित काम करता है, और जीवित लोगों के साथ रहता है। वो परमेश्वर आने वाला है, वही उद्धार करता है। वो अल्फा वो ओमेगा है, वही आदि, वो सनातन है। और आपको आपके सनातन के नाम भी नहीं पता है भाई। सनातन कौन है? तुम्हारे इतने देवी देवता तुम्हें बना रखे हैं, इतने परमेश्वर बना रखे हैं, आपको यही नहीं पता है कि इनमें से बड़ा परमेश्वर कौन है? इनमें सच्चा परमेश्वर, हमने व्यभिचार किया है भाई, सबने तो उल्टे काम किए, मारपीट करी है, ये कोई परमेश्वर होते हैं? आपके बारे में देखेंगे ग्रंथ में इतने 10 मुँह है, कभी 10 हाथ है, कभी 10 मुँह है, 10 पैर है। आप ही कहाँ है भाई? आपकी उनकी संतान हो ना। अब बोलो, मैं आपको बता दूँ, परमेश्वर के बेटे, परमेश्वर खुदा के वचन के आगे झुके हो ना, इतना तुम्हारी माल लगा, इतना खिचड़े ना, तुम खुद भूल जाओगे कि परमेश्वर है तो है क्या। हालेलुया। लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आएगी ऐसे कि परमेश्वर जीवन नहीं बदलता है, वो पूरी ज़िंदगी बदल देता है। हालेलुया। आपको समझना पड़ेगा, समझ लो बाइबल को, ऐसे क्रोध मत भड़काओ, ठीक है। यीशु मसीह की धर्म नहीं बदलता है, परमेश्वर केवल अपने बेटी बेटा चंगा करते हैं। तू भी परमेश्वर का बेटा है, उस पर परमेश्वर की अनुग्रह तू जी रहा है इस पृथ्वी पर। परमेश्वर चाह तभी कभी भी अंत कर सकता है इस पृथ्वी का। लेकिन तू क्या जानता है परमेश्वर को? तो ये नहीं पता है कि धर्म परिवर्तन क्या? आप धर्म पर तुमने रखा, चश्मा उतार ले पहले, ठीक है। बोलने का तरीका सीख ले। परमेश्वर को तू दोष दे रहा है, परमेश्वर पंगा मत ले। परमेश्वर पंगा लेता मिट्टी मिल जाता है जो कोई। मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आज भी जीवित है, परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहता है, दासों के साथ रहता है, वो हमेशा साथ रहेगा, वो आखिर चलेगा। तुम रोक नहीं सकते परमेश्वर की धार को। परमेश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, पड़ती है, सबको सुनाई देती है। अंधे बहरे गूंगे सबको सुनाई देती है। लेकिन आपको नहीं पता कि परमेश्वर क्या चीज़ है। सुधर लो, अभी मौका है, सुधर लो। नहीं सुधरोगे तो परमेश्वर आपको दिखाएगा क्या चीज़ है। हालेलुया। सुधर जाओ। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमें इस रूप से आया है कि हमें परमेश्वर ने चुना अपने महिमा के लिए। यदि हम परमेश्वर की महिमा के लिए चुने हैं तो कोई हमसे गलती नहीं हो सकती। गलती होगी तो परमेश्वर से हम पश्चाताप करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने का तरीका क्या है? परमेश्वर से मदद मांगना, यही तो तरीका है। कौन सा हम गलत बात करते हैं? ईश्वर का नाम लेना, बाइबल पढ़ना, अच्छे काम करना। ना तो हम गंदे काम कर रहे हैं, ना किसी की मारपीट कर रहे हैं, दुआ विनती तो कर रहे हैं। कौन सा आपका धर्म परिवर्तन कर दिया?
अरे अरे आप खुद नहीं जानते हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है। तुम्हारे इतनी देवी देवता हैं, आप किसी का विरोध नहीं करें, लेकिन तुम्हें खुद नहीं पता कौन बड़ा है कौन है। लेकिन अगर तुमने देखा ही होता अपने देवी देवता को, तो आज उसकी मूर्ति ना बनाते हुए। तुमने देखा ही नहीं, इसलिए जो मर्जी आप किसी की मूर्ति बना दी, कैसा वैसा मॉल में देख लिया, बस ऐसा वैसा बस करने लग गए तंत्र मंत्र के द्वारा। तुम्हें ये नहीं पता है। मैं आपको बता दूँ, परमेश्वर कुछ नहीं चाहता है। परमेश्वर केवल विश्वास चाहता है, विश्वास। खाना पीना नहीं चाहता परमेश्वर। क्या दे सकते हो आप? क्या दे सकते हो? क्या दिया है तुमने परमेश्वर को? कुछ नहीं दे सकते, ठीक है। आप जितना मत करते हो, परमेश्वर आज भी जीवित है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको छुटकारा देते हैं, ठीक है। विश्वास करोगे परमेश्वर आपके साथ रहेगा, विश्वास करोगे आपके अधीनता रहेगा परमेश्वर। जितना आप बोलते हो, जितना आप कहते हो, उतना आप किसी और के सामने कह के देखो, पता चल जाएगी, ठीक है। आप अकेले आदमी को आप धमा सकते हो, अकेले को मार सकते हो, लेकिन परमेश्वर के बच्चे को जब परमेश्वर दंड देता है, दुनिया देखती है, दुनिया कांप जाती है। हालेलुया। अब देखते हो अमेरिका में कैसे आग लग गई थी, मजाक उड़ाया था लोगों ने, बॉलीवुड के हीरो ने। दुनिया में आग लग गई थी, पूरा आधा अमेरिका जल गया। जानोगे परमेश्वर क्रोध को ना, तो दुनिया देखती है, पर उसकी लाठी मारने लगती है। चलिए सुधर जाओ, अभी भी मौका है जब परमेश्वर दंड देगा। हालेलुया। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जीवित है। मसीह लोगों के लिए कह रहा हूँ कि परमेश्वर कितने भी आपके ऊपर कठिनाई आए हैं, उसके कठिनाई के बने रहना है, अड़े रहना है, खड़े रहना है। परमेश्वर आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर बच्चे हो आप हमेशा कुछ हद से रहोगे। प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर चमकेगा। जितना लोग आपका विरोध करेंगे, उतनी परमेश्वर सुसमाचार फैलेगा। ये दुनिया में आने वाला यीशु है, बहुत जन आने वाला है। परमेश्वर आपका आशीष दे। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।